नमस्कार दोस्तों। ये पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम है और इसमें जो PWM आईसी जो लगी है वो हमारा UC3842 आईसी है। और ये हाई करंट वगैरह जहाँ पे आपको ज़्यादा एम्पियर वगैरह की ज़रूरत है वहाँ पे ये अच्छा वर्क करता है। और आप इसको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी आईसी है और इसको आपको सीआरटी में लगने वाला जो मॉडल आता है उसके ऊपर है। तो देखिए काम कैसे कर रहा है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये 115 वोल्ट पे बनाया हुआ सर्किट डायग्राम है। तो आप इसको 230 पे भी बना सकते हैं, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। बाकी आईसी यूज कैसे करनी है और इसकी जो पिन आउट है वो कैसे वर्किंग कर रहा है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए ये 5 वोल्ट 4 एम्पियर और 12 वोल्ट 0.3 एम्पियर का ये आउटपुट है। इसका जो मेन एम्पियर है वो आपका 5 वोल्ट 4 एम्पियर है मैक्सिमम। ये इससे ऊपर नहीं जाएगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने मॉसफेट जो यूज किया है 4 एम्पियर 50, यानी कि 4 एम्पियर 500 वोल्ट इसकी मैक्सिमम रेटिंग है। इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, इससे ऊपर होते ही ये खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए सर्किट बनाया हुआ है। देखिए यहाँ से 4.7 और 115 वोल्ट की आरएमएस सप्लाई है जो हमारे घरों में आती है। तो ये इस पे डिजाइन है। तो ये देखिए ये न्यूट्रल है और ये लाइन है, यहाँ से यहाँ मिल गई, ये ग्राउंड हो गया और ये पॉजिटिव सिरा हो गया। ये हमारा रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर। और ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है जो कि इसकी रेटिंग दी हुई है 250, ये 250 वोल्ट में है। और इसकी जो यूएफ है वो अलग अलग हो सकती है। और ये हमारा एक स्टार्टअप रजिस्टर है जो 56 किलो ओम्स का है, 2 वाट में। और यहाँ पे एक और रजिस्टर है 4.7, और ये 3300 पीएफ है। और और ये हमारा चॉपर ट्रांसफार्मर है, इसकी एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग और ये चार वाइंडिंग। तो फर्स्ट वाइंडिंग जो है इसमें हमें स्विचिंग करानी पड़ती है जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो इसमें भी आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है। तो इसमें हमने ये 300 वोल्ट अप्लाई कर दिए। ये 300 जो हमने यहाँ पे वोल्टेज किए उसका जो हमारा बना 150 160 के करीब जो भी वोल्टेज आया वो वोल्टेज यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आके ड्रेन पे रुके हुए हैं। अब ये ड्रेन पे रुके हुए हैं और यहाँ पे ग्राउंड है और ये गेट है। ये स्विचिंग जब होगा, जब ये आईसी ऑन होगी। अब ये आईसी ऑन कब होगी? ये आईसी पे जब यहाँ पे वीसीसी वोल्ट हमें मिलेंगे। इस आईसी को वीसीसी मिल गए, यहाँ पे 16 वोल्ट। कम से कम इसको 16 वोल्ट, 10 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। मिनिमम 10 वोल्ट से लेके 16 वोल्ट तक इसको देना है। तो इसकी वोल्टेज मिल गए। मिलने के बाद ये वोल्टेज पे आईसी गए। ये इंटरनली करेगा क्या? हमें सबसे पहले जैसे ही हमने इसको वीसीसी दिया, यहाँ से नेगेटिव दिया, ये आईसी स्टार्ट हुई। अब ये स्टार्ट तुरंत स्टार्ट नहीं होगी, इसको कुछ समय चाहिए। उसको टाइम चाहिए स्टार्ट होने के लिए। जैसे हमने यहाँ से दिया कि यहाँ पे जो करंट चलेगा बहुत ही कम करंट चलेगा, 1 मिली एम्पियर के करीब करंट चलेगा। और वो करंट इसको चार्ज करेगा धीरे धीरे, इस कैपेसिटर को। जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा और 17 मिली एम्पियर तक का करंट क्रॉस करेगा, वैसे ही आईसी स्टार्ट हो जाएगी। और ये आईसी करेगी क्या? ये आईसी यहाँ से 5 वोल्ट का रेफरेंस आउट करेगी इस जगह पे, 8 नंबर पिन पे रेफरेंस आउट करेगी। और ये रेफरेंस आउट करते ही आरटीसीटी जो ऑसिलेटर पिन है, ऑसिलेटर पिन पे ऑसिलेशन शुरू हो जाएगी। ऑसिलेशन शुरू होते ही यहाँ से फ्लिप फ्लॉप होके यहाँ से हमारा गेट से आउट हो जाएंगे वोल्टेज। वो वोल्टेज आउट होते ही ये मॉसफेट एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होते ही यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट। और यहाँ पे जो मैग्नेट स्विचिंग होगी, वो जो वोल्टेज बनेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, उसको यहाँ से डिस्चार्ज करा दिया जाएगा। और ऑफ कंडीशन में, ऑन कंडीशन में ये चार्ज होगा, ऑफ कंडीशन में डिस्चार्ज होगा। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइम बनेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें। ठीक है। और
ये यहाँ से फिर इसका जो करंट का है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो VCC इसकी कंटिन्यू सप्लाई जो रनिंग सप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इस रजिस्टर का कोई काम नहीं है, ये बस सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद रनिंग सप्लाई यहाँ से आउट होगी। ठीक है। और बाकी सप्लाईयों में आपने देखा होगा कि हमें जो फीडबैक है वो यहाँ से मिलता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कि इसके अंदर तो कोई फीडबैक है ही नहीं, तो ये फीडबैक हमारे आउटपुट में 5 वोल्ट प्रॉपर कैसे बन रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो करंट है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे ही ये रनिंग सप्लाई आई, इस रनिंग सप्लाई का हमने फीडबैक ले लिया। हमने ऐसा फीडबैक सेट किया है कि यहाँ के अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो यहाँ के भी वोल्टेज बढ़ेंगे। ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें इसको कंट्रोल करना होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए यहाँ पे डिवाइडर नेटवर्क बनाया गया है। ये 18 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, ये 4.7 की। तो इसका जो मिड मिड पॉइंट है, इस पे हमें रेफरेंस आउट मिलेंगे। वो रेफरेंस आउट इसके 2 नंबर पिन पे जा रहे हैं। वहीं से एक 150 के का रजिस्टर लगा हुआ है 1 नंबर पे, और यहाँ पे 100 का पीएफ लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया, 5 वोल्ट आए। इस 5 वोल्ट को हमने 8 नंबर पिन पे आ गए। इंटरनली इसका एक रेफरेंस सेट किया हुआ है 2.5 वोल्ट। ठीक है। इस 2.5 को हमने यहाँ सेट कर दिया। अब जैसे ही हमने ये कैलकुलेशन बैठा रखी है कि जैसे ही 2.5 से ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और ये जो R और S है, रीसेट और सेट, ये रीसेट कर देगा, इसको 0 कर देगा, ताकि यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे गेट पे वोल्टेज आ रहे हैं वो 0 हो जाएगी। 0 होते ही आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है। वोल्टेज बढ़ने के टाइम में तो यहाँ पे जो वोल्टेज इस हिसाब से क्या है कि इसके रेफरेंस से कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होगी तो हमारी जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गया वोल्टेज को कंट्रोल करने का सर्किट। अब हमें इसका जो करंट है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, करंट यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। करंट के लिए देखिए इसके यहाँ से ग्राउंड है और ये एक रजिस्टर है 0.5, और ये करंट रेजिस्टेंस है, और ये करंट लिमिट रेजिस्टेंस है 1K का। ठीक है। और एक यहाँ पे 470 पीएफ लगा हुआ है, जो इसकी स्मूथ बनाएगा, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको सही करेगा, जो इसका स्कोप बनता है करंट का उसको मेंटेन रखने के लिए। तो ये करंट लिमिट हो गया। और ये गेट पे देखिए 22 ओम की रजिस्टर है, और यहाँ प्रोटेक्शन के लिए एक यहाँ पे डायोड लगाया है फॉरवर्ड रिवर्स वाइज पे। ठीक है। और ये अपना VCC कैपेसिटर हो गया। और एक ये यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे VCC कैपेसिटर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा दिया है, एक यहाँ पे लगा दिया। यहाँ से निकला ये यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये लोड मिल गया इसको। फिर यहाँ से जो लोड कम हुआ उसके बाद यहाँ से यहाँ कंट्रोल कर दिया। ठीक है, ये क्लियर। तो यहाँ से वोल्टेज यहाँ आ गए, यहाँ से इसने मिड पॉइंट पे रेफरेंस ले लिया। इसको पता चल गया जब यहाँ से इसके रेफरेंस इसके मुकाबले कम है, तो यहाँ पे आउटपुट मिल गए हमें। और आउटपुट मिल गए तो यहाँ पे आउटपुट हमारा जो सेट हुआ वो 1 वोल्ट के करीब, यहाँ पे 1 वोल्ट से 3 वोल्ट होते हैं, उससे कम ही वोल्टेज का यहाँ पे 1 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। 1 वोल्ट के हिसाब से अगर ये बढ़ेंगे घटेंगे वही हिसाब है, यहाँ पे रीसेट करेगा उसको। करंट बढ़ेगा तो भी उस कंडीशन में ये ऑफ कंडीशन में जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो भी ऑफ कंडीशन में जाएगा इंटरनल। और जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो 0 हो जाएगा। तो ये आईसी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और अगर 230 वोल्ट पे आपको यूज करना है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ी यहाँ भी करनी पड़ती है। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ करनी पड़ेगी। और ये जो सेटिंग है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। बाकी आपका ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं यूनिवर्सल के तौर पे। आप CRT में लगाते होंगे मॉडल, उस जगह पे 3 वायर वाला। तो उसमें लोगों की शिकायत होती है कि हमारे को
कुछ दिन बाद ये ब्लास्ट हो जाता है या ओवर सप्लाई आ जाती है, ओवर करंट आ जाता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने बता दिया है। आप यहाँ से इसका वोल्टेज को कंट्रोल कर लें, करंट को यहाँ से कंट्रोल कर लें।